जय हिंद। आज हम निकालने जा रहे हैं कि बिना किसी मशीन से आप स्टील का वेट कैसे निकालोगे। जैसे आपने देखा होगा, आपने दो फॉर्मूले देखे होंगे। क्या फॉर्मूले देखे होंगे? एक फॉर्मूला देखा होगा d² / 162 और एक और फॉर्मूला देखा होगा d² / 533। ये दो फॉर्मूले आपने देखे होंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? स्टील का वेट निकालते हैं। स्टील का वेट निकालते हैं, ये देता है मीटर में स्टील का वेट, ये देता है फीट में स्टील का वेट। कि क्या होता है कि आपका 1 मीटर में स्टील का कितना वेट है, वो अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालो कि 1 मीटर में स्टील का कितना वेट है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा। और आपको जानना है कि 1 फुट में आपका स्टील का वेट कितना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाओ कि 1 फुट में स्टील का वेट कितना है, तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आज ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। डेरिवेशन देखेंगे, इसका फुल डेरिवेशन डिटेल में देखेंगे। और देखिए, जैसे कि मान लो कि ये आपका स्टील है। ठीक है, ये आपका स्टील है। स्टील का ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैं बना देता हूँ। जैसे कि ये स्टील है, ये आपका स्टील है। ठीक है, स्टील है और स्टील का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया है। स्टील है, स्टील का कुछ लेंथ है, एल लेंथ का स्टील है, और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, जिसका डायमीटर है डी, जिसका डायमीटर क्या है डी, और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, हमें पता है ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, सर्कुलर टाइप का शेप है। सर्कुलर शेप है, हमें पता है इसका एरिया कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका सर्कुलर का एरिया कैसे निकालते हैं? π/4d² या πr²। ठीक है, तो लिखो इसका एरिया, लिखो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालोगे? π/4d², या एक और फॉर्मूला होता है कौन सा, πr²। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। ये रेडियस के टर्म में बात कर रहा है, ये आपका डायमीटर के टर्म में बात कर रहा है। आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में डिफरेंट साइज के स्टील अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कुछ स्टील होगा 8 mm का होगा, 10 mm का होगा, 12 mm का होगा, 16 mm का होगा, 20 mm का होगा, 25 mm का होगा, 32 mm का। ये स्टील अवेलेबल है किसमें? मार्केट में अवेलेबल है। और ये किसमें सारे हैं? डायमीटर में। कि जो आपका कह रहा हूँ 8 mm का जो सरिया है वो उसका डायमीटर है, रेडियस में कभी बात नहीं करते। आप कभी मार्केट में जाओगे तो कभी ये नहीं बोलोगे, जैसे मान लो ये 8 mm का सरिया, इसका जो डायमीटर है 8 mm है। ठीक है, 8 mm है, और इसका जो रेडियस है वो कितना होगा? 4 mm का होगा। ठीक है, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि मुझे वो वाला सरिया दो जिसका रेडियस कितना हो, जिसका रेडियस 4 mm हो। ऐसे हम कभी डील नहीं करते, ऐसे कभी बात नहीं करते। हम क्या बात करते हैं? सरिया लेने जाते हैं या स्टील लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम बोलते हैं हमें 8 mm का सरिया दो। मतलब हमारे कहने का मतलब है वो सरिया दो जिसका डायमीटर कितना हो, 8 हो, या वो सरिया दो जिसका डायमीटर 10 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो। जो आपको डायमीटर का सरिया चाहिए। हम किस में डील करते हैं? डायमीटर में डील करते हैं, रेडियस में कभी डील नहीं करते। इसलिए मैंने डायमीटर के टर्म में लिखा है एरिया। ये दोनों सेम ही है। देखो क्या होता है डायमीटर आपका, रेडियस क्या होता है? d/2 होता है। अब यहाँ पुट करके देख लो बेशक, रेडियस क्या होता है? d/2, इसका स्क्वायर, पाई d का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो देखो दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। हम डील करते हैं किसमें? डायमीटर में डील करते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट डायमीटर में ही लिख दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील क्या होगा? π/4d²। हमें पता चल गया एरिया ऑफ स्टील क्या है, π/4 अपॉन में d²। ठीक है, अब एक चीज और देखो, डेंसिटी ऑफ स्टील। एक चीज और देखो, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील लगभग कितनी होती है? कोड में हमारी इसकी वैल्यू दी हुई है। क्यों? तो ये आपके कोड में वैल्यू दी गई है कितनी? 7850 kg पर मीटर के। ये आपकी कोड में वैल्यू दी गई है स्टील की। और एक बात आप ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, कि ये जो आपका स्टील की जो वैल्यू दी है, डेंसिटी की जो वैल्यू दी है, ये माइल्ड स्टील के लिए बात कर रहे हैं। और हम जो ड्राइव भी करेंगे ना, वो माइल्ड स्टील के लिए ड्राइव करेंगे। और जो आपने दो भी फॉर्मूला मैंने दिखाया था, d²/162 या d²/553, ये दोनों जो फॉर्मूले मैंने जो अभी दिखाए थे, ये क्या थे आपके? इसी से ड्राइव हुए थे, माइल्ड स्टील के बिहाफ पे ड्राइव हुए थे। अगर आपका स्टील चेंज, फॉर्मूला चेंज, तो ये जो फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे वो माइल्ड स्टील के लिए ड्राइव करेंगे। दूसरा स्टील आया तो उसकी डेंसिटी चेंज तो मतलब फॉर्मूला चेंज। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो किसके लिए ड्राइव करेंगे? माइल्ड स्टील। याद रखना, ये बात आप ध्यान रखना कि जो हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं माइल्ड स्टील के लिए ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील क्या है? इतना है। ठीक है, ये हमारे कोड में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डेंसिटी आ गई, ये हमारे पास एरिया आ गया। तो एक बात सुनो, वेट तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। आपके पास डेंसिटी है, आपके पास एरिया है, तो वेट कैसे निकालोगे? देखो, डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। यही होता है ना डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? मास निकालना है ना। अरे हमें तो वेट निकालना है ना, वेट निकालना है। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, हम क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे ना। तो मास निकालो यहां से। तो देखो मास क्या हो गया?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें यही तो निकालना है, यही तो हम ड्राइव करना चाह रहे हैं कि मास की वैल्यू है कितनी, आखिर वेट कितना है आपका स्टील का, ठीक है। तो डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम में देखो वॉल्यूम क्या है आपका, एरिया, जो भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, जो भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो इसका स्टील का, और जितनी आपकी लेंथ हो, आप जितने भी लेंथ के लिए निकाल रहे हो वॉल्यूम, वो इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है। अब देखो यहाँ पे वी मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ वॉल्यूम को, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में आप हजारों डेरिवेशन करोगे 4 साल में, और इतने डेरिवेशन में कभी कभी आ जाता है कि वेलोसिटी और वॉल्यूम दोनों एक ही डेरिवेशन में कभी कभी आ जाते हैं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा वेलोसिटी है, कौन सा आपका वॉल्यूम है। कुछ डेरिवेशन कुछ स्टेप के बाद बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अब इसमें से वॉल्यूम कौन सा है और वेलोसिटी कौन सा है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम को ये निशान दे दिया, तो मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होती है, तो मेरे को समझ में आने लग जाता है कि हाँ ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए मैं वॉल्यूम के सिंबल को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी, ये वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, आपके पास क्या है, डेंसिटी है, तो आप क्या निकाल लो, मास निकाल लो, और वही तो निकालना है और वही हम निकालेंगे, हो गया। अब देखो ये पुट करो और आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये जो स्टील, जो आपको डेंसिटी ऑफ स्टील दे रखा है, ये डेंसिटी ऑफ स्टील जो दे रखा है आपका 7850 kg पर मीटर क्यूब, याद रखना ये किसका है, माइल्ड स्टील का, ये भूल मत जाना, ये माइल्ड स्टील का। और एक चीज और ध्यान रखना, ये वैल्यू जो है अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि स्टील जो है हम मान लेते हैं एक होमोजीनियस मटेरियल है, पर ऐसा होता नहीं है। एक माइक्रो लेवल पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा स्टील एक परफेक्ट होमोजीनियस मटेरियल नहीं है। अगर ये होमोजीनियस मटेरियल नहीं है तो एक स्टील और दूसरा स्टील कभी सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के कारण डेंसिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। और थोड़ा बहुत का हम नहीं लेते, इसलिए हम कह देते हैं अप्रोक्स क्या है, ये वैल्यू। जैसे मान लो कि किसी स्टील की डेंसिटी ये है, एक है किसी स्टील की डेंसिटी ये है, ठीक है, और दूसरे स्टील की डेंसिटी ये है, और किसी और स्टील की डेंसिटी लगभग ये है। तो क्या है, सारी वैल्यू लगभग पास ही पास है, तो हम क्या कह देते हैं कि लगभग किसके बराबर है, इतने के बराबर है। पर आप ये याद रखना स्टील एक होमोजीनियस मटेरियल, परफेक्ट होमोजीनियस मटेरियल नहीं होता। हम मान लेते हैं कि स्टील एक होमोजीनियस मटेरियल है और उसी हिसाब से हम उसको ड्राइव कर देते हैं, और ये हमारे कोड ने रेकमेंड किया है। ये वैल्यू जो है स्टील की, माइल्ड स्टील का जो डेंसिटी होता है, हमारे कोड ने ये दिया है, क्या है दिया है, 7850 kg पर मीटर क्यूब, हमारे कोड में मेंशन है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टील, किसका, माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें तो वेट निकालना है, हमें क्या ड्राइव करना है, स्टील का वेट फाइंड करना है। तो निकाल लो ये वेट, आपको डेंसिटी पता ही है, वॉल्यूम पता ही है, अब डालो और निकाल लो। देखो वेट ऑफ स्टील, वेट वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील बार किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा किसके बराबर है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर है। तो लिखो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपका ये, डेंसिटी आपका क्या है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। अभी देखो मैं यहाँ पे आपका यूनिट भी लिख के दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये जो आपका एरिया ऑफ स्टील जो है ना, ये में है, क्योंकि देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, तो हम थोड़ी ना इसको कहेंगे कि भाई आप 0.016 मीटर का सरिया दे दो, हम ऐसा थोड़ी ना कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप 16 का सरिया दे दो, अगर 16 का चाहिए तो 16 कहते हैं, में डील करते हैं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। तो छोटा है तो हम इसको किस में डील करते हैं, में डील करते हैं। स्टील के एरिया को किस में डील करते हैं, में डील करते हैं। और देखो ये क्या है, मीटर में है, ये मीटर में है, और ये में है, ये स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, ठीक है। तो एक काम करो, आप जितना भी यूनिट है ना आपका अलग अलग, उसको आप सेम कर लो, कन्वर्ट कर लो, सारी यूनिट को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे यूनिट के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी यूनिट के साथ लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा, तो मैं लास्ट में सारी यूनिट में लास्ट में मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टील आ गया, और इनटू ये आपका डेंसिटी हो गया, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, लिखो π/4 डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब ये किस में है, ये याद रखना, ये में है, ये भूल नहीं जाना, ये किस में है, में है। मैं इसको थोड़ा साइड लिख देता हूं, मास इंटू वॉल्यूम और मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपकी डेंसिटी, और ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इनटू ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक है।
अब लेंथ लिखो, लेंथ क्या है आपका, अब कितने मीटर का लोगे। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप बहुत ध्यान से सुनो कि देखो हमने डेंसिटी ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, अब कितना लेंथ ले अब हम, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो अब ध्यान से सुनो। तो मैं यहाँ मैं ले रहा हूँ क्या, 1 मीटर का ले रहा हूँ, मैं 1 मीटर में देखना चाह रहा हूँ, 1 मीटर में मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपका स्टील का वेट कितना होगा। मैं 1 मीटर में देखना चाह रहा हूँ स्टील का वेट कितना होगा, इसीलिए मैंने क्या लिया है, 1 मीटर लिया। ठीक है, आप देखो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में हजारों डेरिवेशन करोगे आप, हजारों डेरिवेशन करोगे, हर डेरिवेशन में आप 1 1 मीटर लोगे, 1 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर लेते ही क्यों है। हर डेरिवेशन में आप देखोगे कि 1 मीटर का ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं, क्यों लेते हैं 1 मीटर। आज मैं आपको उसको बहुत अच्छे से क्लियर ही कर देता हूँ। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैसे बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ आपको, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट है, उसने अभी ताज़ा ताज़ा ही इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, और किसी कारणवश उसकी जॉब लग नहीं पाई है। वो किसी ना किसी चीज़ की अभी तैयारी कर रहा है, घर बैठ के अपना तैयारी कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, उस स्टूडेंट का नामकरण भी कर देते हैं, जैसे उसका नाम रख देते हैं रमेश, उसका क्या नाम रख देते हैं, रमेश उसका नाम है। अब देखो रमेश सुन के कोई मेरे पे केस मत ठोक देना कि मेरा नाम लेके वीडियो में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में बताया गया कोई भी नाम, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है, जिसका किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह एकमात्र संयोग होगा। तो कोई आके मेरे पे केस मत ठोक देना कि मेरा नाम लेके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कोई आके केस नहीं ठोक देना कि मेरा नाम लेके वीडियो में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो वो बच्चा है, क्या है, रमेश उसका नाम है। अब उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अब बेचारे की जॉब लग नहीं पाई है, अब घर में बैठ के किसी ना किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। अब घर पे बैठा हुआ है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक दिन उसको मम्मी ने बुलाया, बेटा रमेश इधर आओ, ये लो पैसे और जाओ मार्केट से चावल लेके आओ, आप 5 किलो चावल लेके आओ। रमेश चुपचाप से क्या करे, अब जॉब लगी नहीं है, बात तो माननी पड़ेगी, तो चुपचाप से सर झुका के दिल पे पत्थर रख के और स्वाभिमान को अपने जेब में डाल के वो चला मार्केट में, क्या लाने, चावल लाने चला। ठीक है, वो चावल लाने चला। अब वो चावल लाने जा रहा है तो उसे रास्ते मिले 4 लोग, वही 4 लोग जो सबकी जिंदगी में राहु काल बने हुए हैं। वो चौराहे पे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, और आप जा रहे हो, आप नहीं सॉरी रमेश, रमेश जा रहा है। तो रमेश जा रहा है और 4 लोग बैठे चौराहे पे अखबार पढ़ रहे हैं, और एक ने आपको देखा, ये फलाने का लड़का है ना। तभी दूसरा व्यक्ति अपना चश्मा नीचे करके, अखबार को नीचे करके आपको गौर से देखता है और देख के कहता है, इंजीनियर। और आप सर झुकाते हुए आगे चलते, सॉरी रमेश सर झुकाते हुए आगे चलता है, और कहाँ पहुंचता है, मार्केट पहुंचता है। मार्केट पहुंच के वो राशन वाली दुकान पे जाता है और भैया से कहा कि भैया मुझे इस चावल का रेट बताओ, मुझे इस चावल का रेट बताओ, या इस चावल का रेट बताओ। आपने डिफरेंट डिफरेंट चावल की वैरायटी देखी, और डिफरेंट डिफरेंट चावल की वैरायटी देख के आपने हर चावल की वैरायटी का रेट पूछा। क्या पूछा आपने, कि ये चावल कितने रुपए केजी है। फिर से सुनो, क्या पूछा आपने, कि ये चावल कितने रुपए केजी है। आप क्या जानना चाह रहे हो राशन वाले भैया से, आप ये जानना चाह रहे हो कि ये चावल कितने रुपए केजी है, कि 1 केजी का दाम कितना है। आप यही जानना चाह रहे हो ना, कि 1 केजी का आप दाम बता दो, बाकी जितना भी मुझे लेना होगा मैं मल्टीपल करके वो वैल्यू निकाल लूंगा। तो आप क्या इंटरेस्टेड हो, आप इस बात में इंटरेस्टेड हो कि जो भी आप चावल देख रहे हो, या जिस चावल का आप रेट पूछ रहे हो, उस चावल का रेट आप 1 केजी में पूछ रहे हो। आप कभी नहीं पूछते कि ये चावल बताओ 10 केजी का क्या रेट है, भैया ये बताओ ये 6 केजी का कितना रेट है। आप डायरेक्ट ये नहीं पूछते, आप डायरेक्ट ये पूछते हो कि भैया ये चीज़ कितने रुपए है, या ये चीज़ कितने रुपए किलो है। आप कोई भी सामान मार्केट में खरीदते हो तो उसका 1 यूनिट का रेट पूछते हो, कभी नहीं पूछते बंडल में कि बताओ 7 का कितना होगा, 6 का। वो तो बात की बात है, पहले क्या पूछते हो, पहले तो ये पूछते हो ना कि ये कितने रुपए का है। ठीक है, तो आप क्या इंटरेस्टेड हो, आप एक चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि एक चीज़ का रेट पता चल जाए तो आप बाकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लोगे। तो सेम कहानी यहाँ पे है कि मैं क्या चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं 1 मीटर में निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मुझे 1 मीटर का पता चल गया तो जितने भी मीटर का दे दो मैं कैलकुलेट करके मल्टीपल करके निकाल लूंगा। अगर मुझे 1 मीटर का पता चल गया कि 1 मीटर में इतना केजी स्टील होता है, अगर 1 मीटर में मान लो आपको पता चल गया 5 केजी स्टील है, तो आपसे कोई पूछे 1 मीटर में 5 केजी है तो बताओ 8 मीटर में कितना होगा। तो 8 पंजे 40,
40 केजी होगा, सिंपल सी बात है। तो हम इसको निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि 1 मीटर में हम निकालने में इंटरेस्टेड है कि 1 मीटर में कितना होता है। तो आप याद रखना ये चीज़, आप इंजीनियरिंग में हज़ारों डेरिवेशन करोगे, हज़ारों डेरिवेशन में आप बहुतों में लोगे क्या, 1 मीटर। 1 मीटर अज्यूम करोगे 1 मीटर में हम ड्राइव कर रहे हैं। 1 मीटर में क्यों ड्राइव कर रहे हैं वो शायद आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपको 1 मीटर में पता चल जाएगा तो आपको जितने भी लेंथ में आपको पता करना है उससे मल्टीपल करके पूरी लेंथ का आप पता कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 मीटर का फंडा था। अब देखो ध्यान से, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो क्या है, ये मीटर में है और ये आपका एरिया किस में है, एमएम में है, और ये किस में है, मीटर में। तो एक काम करो, सबका जो यूनिट है उसको सेम करो पहले। अब देखो क्या करें, मीटर में सबको कर दे क्या, नहीं, तो क्या करें, सबको एमएम में कर दे क्या। देखो क्या करते हैं, देखो स्टील का जो डायमीटर होता है वो किस में होता है, एमएम में होता है। जो मार्केट में साइज अवेलेबल होते हैं 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्टील मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनका साइज किस में होता है, एमएम में होता है। तो एमएम में होता है तो एक काम करो, आप सबको एमएम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जितने भी मीटर है उनको एमएम में कन्वर्ट करो। अब एक चीज और देखो, हमें पता है, क्या पता है, 1 मीटर में क्या, 1000 mm होता है। 1 मीटर में क्या, 1000 mm होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं अगर इन पे क्यूब लगाऊं, इसका क्यूब, इसका क्यूब, तो क्या अगर एक का क्यूब एक ही रहेगा, मीटर का क्यूब इक्वल, ये क्या हो जाएगा, 1000 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, एमएम का क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अगर आपको कन्वर्जन में आप बहुत एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो अब शायद आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1000 mm के बराबर होता है। तो उसका क्यूब कर दे तो वो किसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे मीटर से एमएम में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब को मुझे सब में किस में कन्वर्ट करना है, मुझे सबको एमएम में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब को कैसे कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और 1 मीटर किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया 1 मीटर 1000 mm के बराबर होता है। 1000 mm, 1000 mm के बराबर होता है आपका क्या, 1 मीटर 1000 mm के बराबर होता है। अब जितना भी मीटर में उसको एमएम में कन्वर्ट करके लिख दो। अब लिखो 7850, ये क्या हो जाएगा, केजी। अब देखो मीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, एमएम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो लिख दो, इसके बराबर ये है तो ये लिख दो, हमें तो एमएम चाहिए ना, तो लिखो 1000 क्यूब mm क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इसके बराबर होता है, इंटू π/4 d², और ये तो पहले से ही एमएम में है तो इसको छोड़ो, इंटू, अभी 1 मीटर को देखा हमने क्या, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1000 mm के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अब जितना भी मल्टीपल हो रहा है उसको मल्टीपल कर लो, जितना भी कटपिट रहा है उसको कटपिट कर दो, ठीक है। और वैल्यू जो आ रही है लिख दो। अब देखो मैं थोड़ा इसको सजा के लिख देता हूँ। ये आ गया आपका 7850, और ये क्या है आपका 1000 है। 1000 कितनी बार है, 3 बार है। इस 1000 का क्या मतलब है, 1000 क्यूब का क्या मतलब है, 1000 कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, 3 बार मल्टीपल हो रहा है। इस 1000 का क्या मतलब है, 1000 कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, 3 बार मल्टीपल हो रहा है। तो या तो आप 3 बार लिख दो या उसका 1000 क्यूब लिख दो, आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी श्रद्धा है वैसा आप लिख दो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, मैं लिख ही देता हूँ। इस 1000 का क्या मतलब है, 1000 का मतलब है 3 बार 1000, ठीक है। इस 1000 क्यूब का क्या मतलब है, 3 बार 1000, और ये जो वैल्यू क्या है आपकी, kg/mm³, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है, एरिया आप लिख दो, जो है जिसका एरिया है वो लिख दो, π/4 d², और ये तो पहले से ही एमएम में है तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, और ये पहले से ही 1000 है, इंटू 1000 mm, ठीक है। अब देखो 1000 से 1000 कट रहा है, काट दो। इस 1000 से ये 1000 कट गया, काट दिया। अब जितना बचा है, अब जितना बचा है उसको लिख लो, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू, आप ये क्या 1000 और ये 1000, अगर इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ये 1000 तो कट चुका, ये 1000 तो कट चुका, याद रखना ये 1000 तो कट गया है, ठीक है। इससे ये 1000 गया कट, ठीक है। अब देखो यहाँ mm³ है और ये रहा एक mm²। अब देखो ध्यान से देखो, ये है mm³ अपॉन में, ठीक है, ऊपर ऊपर केजी है। अब मैं अभी यूनिट का सिर्फ काटा पीटे दिखा रहा हूँ, देखो। और यहाँ क्या है, mm/mm², और एक क्या है, mm। तो mm² और mm क्या हो जाएगा, mm³ हो जाएगा। तो ये इससे ये कट गया और क्या बचा, सिर्फ
सिर्फ बचा केजी। तो ये आप क्या निकाल रहे हो, ये आप केजी निकाल रहे हो, और वही तो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वेट ऑफ स्टील निकाल रहे हैं, तो केजी में ही आएगा। ठीक है, डेंसिटी केजी में, तो केजी में निकाल रहे हैं तो केजी तो आएगा। तो देखो आप भी क्या, यूनिट से भी हमने देख लिया ये क्या आया है, केजी है ये। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या लिखना है, इसको इससे डिवाइड कर दो और जो वैल्यू है वो लिख दो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको डिवाइड करके आएगा, ये 6 जीरो है तो आएगा 1 1 जीरो 2 जीरो 7 8 5 0। यहाँ जीरो लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो है। आपकी मर्जी है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। ठीक है, तो ये क्या है, एमएम से ये सारे कट गए, सिर्फ बचा क्या, केजी। सिर्फ बचा क्या, केजी। एक काम करते हैं, इसको लास्ट में लिख देंगे केजी। ठीक है, इनटू पाई। अब देखो पाई, ये जो पाई है, ये जो पाई है, आपको मैं बता दूं पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्स, अप्रोक्स होती है 3.14। पाई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्स कितनी होती है, 3.14 पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको भी लिख दो, पाई की वैल्यू को 3.14 अपॉन में 4, और ये तो डी स्क्वायर है ही, और लास्ट में क्या है, केजी। यूनिट इसकी क्या है, केजी में। ठीक है, ये क्या है, सारा केजी में है। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड करके क्या आ रहा है, 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, तो मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.007850। ये तो ये वैल्यू लिख दी मैंने, इनटू 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये वैल्यू आएगी 785 टी स्क्वायर, और ये किस में है, केजी में है। ठीक है, देखो एक चीज तो आप याद ही कर लो, ये चीज तो याद ही कर लो, पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो लगभग इसके बराबर होती है, 0.785 के बराबर पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग में डेरिवेशन आप करोगे, इतनी बार डेरिवेशन करोगे इंजीनियरिंग में, और उसमें पाई बाय 4 बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आप याद ही कर लो, पाई बाय 4 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 0.785 होती है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पाई बाय 4 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 0.785। ठीक है, अब मैं इसको अप्रोक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाई को हमने लिखा ही अप्रोक्स के टर्म में है। क्यों, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है और ये कभी खत्म ना होने वाला नंबर है। हमने इतना बड़ा ना लिख के हमने सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर ही लिखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको अप्रोक्स कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी वैल्यू नहीं लिखी है, लिख भी नहीं सकते क्योंकि इरेशनल है, कभी खत्म ही नहीं होगी वो वैल्यू, कहाँ तक लिखोगे। तो अप्रोक्स पाई की वैल्यू ये होती है, और अप्रोक्स वैल्यू को 4 से डिवाइड करोगे तो वो भी तो अप्रोक्स ही आएगा। पर हाँ, इससे काम चल जाता है हमारी इंजीनियरिंग में, आराम से इसमें काम चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 0.785, ये आपकी पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। अब देखो इन दोनों को मल्टीपल करो, इन दोनों को मल्टीपल करके कुछ वैल्यू आएगी। मेरे पास अब जगह नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, तो इधर लिखो, इन दोनों को मल्टीपल करके आएगा। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करो। 0.00785 इंटू 0.785। ठीक है, मल्टीपल किया, कुछ वैल्यू आई, वो वैल्यू लिख दो। लिखो क्या वैल्यू है, 0.0061625 डी स्क्वायर, और ये एक वैल्यू किस में है, केजी में। ये मत भूल जाना, ये हम निकाल के आ रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं, स्टील का वेट निकाल रहे हैं, स्टील का वेट किस में है, केजी में है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू है। अब देखो देखा जाए तो यही तो वैल्यू है, पर देखो इंजीनियरिंग में आप जब बहुत सारे डेरिवेशन करोगे, इतने डेरिवेशन करोगे पूरी इंजीनियरिंग में, इतने फॉर्मूले हैं, कितना फॉर्मूला याद करोगे, और ये फॉर्मूला तो बड़ा अजीब टाइप में है, तो इसको थोड़ा मेमोराइजेबल फॉर्म में बना लो, इसको थोड़ा सजा लो, मेमोराइजेबल फॉर्म में बना लो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सजाते हैं ताकि हम याद कर सके वो वैल्यू। इतना बड़ा उठपटांग चीज़ हमें याद नहीं हो पाएगा, तो इसको याद करने लायक मैं कुछ बनाता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये वैल्यू है कुछ 2a कोई वैल्यू है। ठीक है, 2a कोई वैल्यू है। अब इस 2a को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a/1/2। इस 2a को मैं ये लिख सकता हूँ a/1/2। अब मैं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं लिख सकता। इस 1 अपॉन में इसका क्या मतलब है, डिवाइड। इसका क्या मतलब है, डिवाइड 1/2, यही तो है ये चीज़, है ना। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करोगे मल्टीपल में तो वैल्यू ये भी हो जाएगी। अब देखो मल्टीपल करो तो क्या वैल्यू आएगी, 2a वैल्यू आ गई। तो देखो यही तो है, यही तो है ये। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वापस यही आएगा, तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही तो है, सेम ही है। तो इसको लिखने का बस तरीका मैंने चेंज किया कि 2a को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बस इसको क्या है, लिखने का तरीका मैंने चेंज किया। ठीक है, तो बस मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको दिखाता हूं, ये मैंने इतना क्यों समझाया। देखो
अब ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, इसको थोड़ा मेमोराइजल फॉर्म में कैसे बनाऊं, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डी स्क्वायर अपॉन में, अब ये अपॉन में करो, 1/में अभी जो मैंने बताया 0.00616225, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है किसको, 1 को, अभी मैंने जो दिखाया आपको वो उसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, और ये यही तो है, ठीक है। अब ये याद रखना, ये केजी में है, ये चीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है किस में है, केजी में है, ठीक है। अब देखो इस एक को इससे डिवाइड करके देखो क्या वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेटर में इसको बाकायदा कैलकुलेट करो, ठीक है, मेरे पे ही मत छोड़ो, आप खुद कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ, 1/0.006166225, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आई, कुछ वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई आपकी लगभग आई डी स्क्वायर अपॉन में 162.278, और भी इसके आगे भी वैल्यू है कुछ, वो तो मैं नहीं लिखा हूँ, तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ, ये अप्रोक्स है, ठीक है। अब देखो इतनी बार मैं अप्रोक्स 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 कितनी बार मैं लगभग बोल चुका हूँ कि यहाँ भी अप्रोक्स है, यहाँ भी अप्रोक्स है। एक तो पहला अप्रोक्स देखो, ये लगभग स्टील का डेंसिटी हमने मान लिया क्या, इतना होता है, लगभग लगभग इतना ही होता है, इसी के आसपास होता है, तो हमने एक फिक्स कर दिया कि माइल्ड स्टील का आपका जो डेंसिटी होती है वो ये होती है, ठीक है। पहला लगभग, पहला अप्रोक्स है। दूसरा अप्रोक्स कहाँ है, दूसरा अप्रोक्स आया पाई में, ठीक है, दूसरा अप्रोक्स। और कहाँ अप्रोक्स है आपका, और अप्रोक्स कहाँ है आपका, और अप्रोक्स यहाँ आया, ठीक है। ये वैल्यू डिवाइड करके कुछ और इसके आगे वैल्यू आ रही थी, मैंने वो ना लिख के ये लिख दिया, ठीक है। अब देख लो एक ही डेरिवेशन में इतने अभी और अप्रोक्स आएंगे, ठीक है, अभी और अप्रोक्स आएंगे, कितना अप्रोक्स आ रहा है, एक ही डेरिवेशन में इतना अप्रोक्स आ रहा है, पूरी इंजीनियरिंग में तो पता नहीं कितना अप्रोक्स आएगा, तो इतना अप्रोक्स आ रहा है, तो एक ये अप्रोक्स अप्रोक्स ना हो गया हो, लगता है दामाद हो गया हो सिविल इंजीनियरिंग का, है ना। तो अप्रोक्स अप्रोक्स नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग का दामाद है, हमें उसकी बात माननी पड़ती है, ठीक है। तो देखो अप्रोक्स की वजह से क्या हो रहा है कि एरर एक्युमुलेट हो रहा है, वहाँ एरर, यहाँ एरर, एरर 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 एरर, एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, एरर 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 की कैलकुलेशन किए जा रहे हो क्या है आप। तो देखो अब एरर तो आ रहा है, ये बात तो सही है, एरर तो आ रहा है, पर ये एरर बहुत कम होता है, ठीक है। और इसके लिए हम और क्या करते हैं, इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। देखिए कोई चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में जब डिज़ाइन करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम की भी कोई चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। हर डिज़ाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, यही सब छोटी छोटी चीज़ जो छोटी छोटी कमियां हैं उन सबको पूरा करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैसे, जैसे मान लो आपने कैलकुलेशन में कुछ एरर किया, कैलकुलेशन में एरर है हमारा, तो उसको ओवरकम करता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपके साइट पे लेबर कैसा काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉम्पैक्शन ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका मटेरियल कैसा है, मटेरियल कहीं नकली वकली तो नहीं लगा रहे हो आप, ठीक है। और क्या आप जो मेंबर लगा रहे हो, जो आप मेंबर डिज़ाइन करके लगा रहे हो, वो आप जितना डिज़ाइन के उतने ही साइज में लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी चीज़ों को ओवरकम करता है। और उन सारे पॉइंट में एक ये पॉइंट भी है कि आपके कैलकुलेशन में एरर हो तो उसको भी ओवरकम करता है क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पड़ता है। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, हर डेरिवेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, आगे आएगा हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का काम है, ठीक है। तो फिलहाल ये है डी स्क्वायर बाय 162.278, ठीक है। अब देखो इतना भी हम नहीं लिखते, हम सिविल इंजीनियर हैं, इतना भी हम याद नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई ये भी मेरे से याद नहीं होगा, बहुत फॉर्मूले आ गए, बहुत फॉर्मूले हो गए, तो इसको और थोड़ा ठीक करो। तो इसको एक काम करते हैं, अप्रोक्स और कर देते हैं, इतना अप्रोक्स कर ही दिया तो थोड़ा अप्रोक्स और ही कर दो, तो क्या आ गया 162, डायरेक्ट कह देते हैं 162। और यही देखो शुरू में आपको यही फॉर्मूला दिखाया था, इतना केजी है, ये केजी में है, याद रखना, ये जो वैल्यू आपको आई है ये केजी में आई है, किसका, वेट ऑफ स्टील, स्टील का वेट आ गया ये क्या है, डी क्या है, डायमीटर, डायमीटर है ना, ये डी क्या है, स्टील का डायमीटर अपॉन में 162। अब यहाँ पे आप डायमीटर डालोगे तो वेट आ जाएगा स्टील का। अब एक बात ध्यान सुनो, वेट तो आएगा पर कितने लेंथ में आएगा, वेट तो आया आपका, आपने यहाँ डी डाल दिया, डी डालने पे कितने लेंथ पे आया आपका, 1 मीटर पे आया। क्यों, क्योंकि आपने कैलकुलेशन ही 1 मीटर पे की है, कैलकुलेशन 1 मीटर पे की है तभी तो 1 मीटर पे आ रहा है। तो आप जो वेट निकालोगे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में डाल के डायमीटर डालोगे और जो भी वेट आएगा वो ध्यान रखना वो 1 मीटर पे आया है। क्या आया है, वो 1 मीटर पे वो वेट आया है। 1 मीटर पे आप क्या कह रहे हो, उस स्टील का वेट 1 मीटर में इतना है। तो मेरे को ये कहना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जो वेट ऑफ स्टील निकाल रहे हो वो पर मीटर के लिए निकाल रहे हो,
ये जो फॉर्मूला जो ड्राइव किया है, ये कहना मुझे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? जो आपने जो वेट निकाला है वो 1 मीटर पे ही तो निकाला है, 1 मीटर पे ड्राइव किया है, तो आप जो वेट निकालोगे वो 1 मीटर पे ही आएगा, 1 मीटर का ही वेट आएगा। आप इसमें डालोगे डायमीटर कुछ, तो जो वैल्यू आएगी, जो वेट आएगा वो कितने मीटर पे होगा? 1 मीटर पे होगा। तो मेरा कहना बिल्कुल ठीक होगा, जो भी वेट आएगा वो आएगा आपका 1 मीटर में, इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो मैं कह देता हूं वेट ऑफ स्टील पर मीटर। ये मैं शुरू में लिख देता तो थोड़ी सी दिक्कत होती, समझ तो जाते ही आप, पर ये अब आपको और अच्छे समझ में आएगा क्यों मैं पर मीटर लिख रहा हूँ, क्योंकि जो वेट है वो 1 मीटर पे ही तो आ रहा है। अब आपको और ज़्यादा मीटर चाहिए तो वो मल्टीपल कर दो जितने लेंथ का, मतलब तो ऐसे समझो कि आपको 1 मीटर में पता चल गया 1 मीटर पे ये वेट है, मतलब 1 मीटर में काल खू मैं काम करता हूँ थोड़ा सा और इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका 1 मीटर का वेट आ गया, जैसे मान लो 1 मीटर में आपका आ गया, आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, डी डाला और कुछ वैल्यू आई, मान लो 1 मीटर पे आ गया 10 kg आ गया, ठीक है। 1 मीटर पे आपने कुछ डायमीटर डाला और इससे वैल्यू आई, वो केजी में आई, तो 1 मीटर पे तो आपने निकाला, 1 मीटर में कितना आया? 10 kg आया, 10 kg इसका ये वैल्यू आई 10, ठीक है। और ये कितने पे आया है? 1 मीटर पे आया है, तो 1 मीटर में आया कितना? इस फॉर्मूला से 10 kg आया, ठीक है। तब 1 मीटर में आपको पता चल ही गया, तो जितने मीटर का आप निकाल लो भाई। अब 1 मीटर पे पता है तो 10, वो बोले कि 10 मीटर पे निकाल के दिखा दो या 20 मीटर पे निकाल के दिखा दो, जितने मीटर पे बोले उससे मल्टीपल मार दो। आपको बोले 20 मीटर पे निकाल के दिखाओ कितना है, तो 20 मीटर पे कितना होगा? 10 × 20 केजी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 10 × 20 200 केजी। तो आपका 20 मीटर पे कितना आ जाएगा? 200 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो हम पर मीटर पे निकाले हैं, पर मीटर पे आपका ये आपकी वैल्यू आ रही है पर मीटर पे। 1 मीटर पे आपका स्टील का वेट है, ये क्या है? 1 मीटर पे स्टील पे वेट है। मैं बार बार इस पे देखो, मैं बार बार इस पे ध्यान दिलवा रहा हूँ आपका, बार बार आप इस पे ध्यान दो। ये जो वेट है वो 1 मीटर पे है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन ही किया है 1 मीटर के हिसाब से कि आपका जो वेट आएगा वो 1 मीटर के हिसाब से आएगा, और 1 मीटर निकालना भी वाजिब है। 1 मीटर का पता चल गया तो आप जितना बोलो उतने लेंथ में मल्टीपल करके हम उतना ही निकाल देंगे। अब देखो मैं इस पर क्यों ध्यान दे रहा हूँ, क्यों इस पर इतना फोर्स दे रहा हूँ। अब आपको एक और फॉर्मूला दिखाता हूँ। एक और फॉर्मूला आपने देखा होगा, कौन सा फॉर्मूला आपने देखा होगा? कौन सा? d²/533। अब d²/533 क्या है? अभी हमने ये पढ़ा, अभी ये क्या है भाई? तो देखो जैसे ये मीटर में बता रहा है ना, ये 1 मीटर में बता रहा है आपका 1 मीटर में वेट कितना है, ये बताता है 1 फुट में कितना वेट है। ये फॉर्मूला क्या क्या है? ये बताता है कि 1 फुट में स्टील का वेट कितना है। कैलकुलेशन उसी हिसाब से सबको फुट में डालो, और फुट में डालोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, या आप ऐसे इतना ना करना चाहो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो। देखो ये क्या है? केजी पर मीटर है ना, ये क्या है? केजी पर मीटर है, केजी पर मीटर है। लिखो, क्या लिखो? ये देखो ये वैल्यू क्या है आपकी? d² में क्या है? 162.278 क्या है? ये केजी में है। और इसको भी अप्रोक्स करके हमने क्या कह दिया? इसको भी अप्रोक्स करके कह दिया d²/162, ठीक है। इसको भी अप्रोक्स करके क्या कह दिया हमने? d²/162। अब देखो ध्यान से देखो, ये डेसिमल है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका बता रहा है कि 1 मीटर में जितना भी स्टील का वेट है वो इतने केजी के बराबर है, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे। और ये फॉर्मूला बताता है कि आपका 1 फुट में स्टील का कितना वेट है, अगर वो जानना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। और इसमें जो डी है, डी किस में डालोगे? एमएम में डालोगे। हमने कैलकुलेशन ही इस हिसाब से कर रखी है, हमने जो सारी कैलकुलेशन की है इस हिसाब से कर रखी है कि आप डालोगे इसमें डायमीटर एमएम में, और जो आपको वेट बताएगा वो केजी में बताएगा, और कितने यूनिट लेंथ में बताएगा? 1 मीटर पे बताएगा। आपका 1 मीटर पे आपका ये वेट बताएगा, आप इसमें कुछ एमएम डालोगे तो, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट करना है। ये क्या है? केजी पर मीटर है, केजी पर मीटर है। समझ नहीं आ रहा केजी पर मीटर कैसे? देखो मैं समझाता हूं। जैसे ऐसे देखो कि आपका क्या है, 1 मीटर में इतना इतना केजी है, यही बता रहा है ना। हमने जो वेट निकाला, स्टील का जो भी वेट निकाला, कितने मीटर पे निकाला? 1 मीटर पे निकाला ना। हमने बोला कि 1 मीटर पे स्टील का कितना वेट है? इतना वेट है। हमने यही तो कैलकुलेशन की। इसमें हमने स्टील का वेट लेंथ कितनी दी? 1 मीटर दी, ठीक है। कितने लोग 1 यूनिट लेंथ ले लेते? 1 यूनिट लेंथ लोगे, बाद में आप उस यूनिट लेंथ में जब यूनिट डालोगे, मैंने पहले ही डाल दिया है, पहले क्या डाला? मीटर डाल दिया। मीटर डाल दिया तो हमारी कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से आई। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है ये 1 मीटर पे है। तो हमारा जो वेट आया है ना स्टील का, वो कितने मीटर पे आया है? 1 मीटर पे आया है। तो मेरा कहना ये सही है कि नहीं है कि 1 मीटर पे स्टील का जो वेट है वो ये है, जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसकी वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू ये है, ठीक है। तो लिखो ये 1 मीटर पे स्टील का वेट कितना है? 1 मीटर पे स्टील का वेट है 162.278 केजी।
यही है ना, इसी को अप्रोक्स करके हमने 162 लिख दिया, ठीक है। पर ये एक्चुअल वैल्यू तो ये भी एक्चुअल नहीं, इसके बाद ही कुछ है वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये लिखा, ठीक है, 1 मीटर पे हमारा क्या आया, स्टील का वेट आया इतना केजी आया, ठीक है। अब ठीक है, अब एक बात हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई 1 मीटर में क्या होता है आपका, 1 मीटर में इतना फीट होता है, ठीक है। 1 मीटर में क्या होता है, इतना फीट होता है। 1 मीटर में क्या होता है, 3 पॉइंट, ये पॉइंट है, 3.281 फीट होता है। 1 मीटर में इतना फीट होता है, ठीक है। हमें मीटर से कन्वर्ट करना है, किसमें, फीट में कन्वर्ट करना है, तो कर दो भाई। तो ये मीटर है, अभी बताया 1 मीटर में इतना फीट होता है, तो कर दो, लिख दो, लिखो, इस मीटर की जगह ये फीट लिखो, 3.281 फीट। ये किसके बराबर है, ये इतने केजी के बराबर है ना, यही तो है, 162.278 केजी, है ना। अरे ये 1 मीटर इतने फीट के बराबर है, यही तो है, ये 1 मीटर ही तो है। हमने बस 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, फीट में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर फीट में जब कन्वर्ट करोगे तो इतनी वैल्यू देता है, 3.281 फीट होता है। तो 1 मीटर, ये दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो हमें तो फीट में निकालना है, तो इसलिए हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। अब देखो, मुझे चाहिए 1 फीट में चाहिए, कि आप मुझे बताओ स्टील के 1 फुट में कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1 फुट में निकालना है। तो अब देखो एक चीज और ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा है फीट। अब एक और चीज होता है, फुट भी होता है, एक होता है फुट और एक होता है फीट। देखो क्या है कि जब भी आपको कहना हो एक, तो आप कहोगे 1 फुट है। अब एक से ज्यादा जैसे ही नंबर आ जाए तो आप उसे किस टर्म में बात करोगे, आप उसको बोलोगे फीट, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसे समझो, एक वचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। ये क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, कुछ नहीं है। एक टर्म में बात करते तो कहते हैं फुट, और जब एक से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं फीट। जैसे यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा है, वैल्यू क्या है, 3.281, तो इसको क्या कहेंगे, फीट कहेंगे। जैसे ही वैल्यू 1 हो जाएगी तो वहां मैं कह दूंगा उसे फुट कह दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एक वचन है, बहुवचन है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे फुट में निकालना है, ये तो इतना फीट है। अब मुझे निकालना है 1 फुट में, तो देखो ले 1 फुट में क्या होता है, 1 फुट, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने कहा 1 फुट, अब देखो यहाँ एक में बात हो रही है इसलिए मैंने उसको कह दिया फुट। यहाँ एक से ज्यादा है तो इसको कह देंगे फिट, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, फुट में निकालना है। तो ये जो वैल्यू है उधर भेज दो, d² / 162.278 इंटू 3.281, ये सारा किसमें है, केजी में, ठीक है। तो ये सारा किसमें है, केजी में। अब देखो 1 फुट में इतना केजी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मल्टीपल करो, इसको मल्टीपल करके कुछ वैल्यू आएगी वो लिखो। लिखो 1 फुट में वैल्यू आएगी आपकी, इसको जब मल्टीपल करोगे तो इसको मल्टीपल करने पे आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। इसके बाद भी है 4118, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, अप्रोक्स वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है। तो देखो इसके बाद भी मैंने वैल्यू नहीं लिखी, मैंने डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यू लिखी है, ठीक है। यहाँ डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ठीक है, ये सब डेसिमल है, ठीक है। तो देखो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो इतना भी हम नहीं करते, इतना भी कहते हैं डेसिमल के बाद 2 वैल्यू, एक काम करो इसको भी पूरा पूरा कर दो, ठीक है। तो एक काम करो, हटाओ इसको भी, हम इसको कह देते हैं क्या, 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, 1 फुट में आ गई। 1 फुट में कितना केजी होता है, इतना केजी होता है। 1 फुट में कितना केजी होता है, d² में 533, ठीक है, इतना केजी 1 फुट में इतना केजी होता है। देखो ये अपोन है, ठीक है। तो क्या है, 1 फुट में आपका आ गया इतना केजी आ गया, और ये क्या है आपका 1 मीटर में है। ये जो वैल्यू है 1 मीटर में आई, और ये जो वैल्यू क्या है 1 फुट में आई, कि 1 फुट में आपका स्टील का वेट कितना होगा, इतना केजी होगा, ठीक है। और आपका जब 1 मीटर में बात करें कि भाई 1 मीटर में स्टील का वेट कितना होगा, इतना केजी होगा, ठीक है। आप इसमें डायमीटर डालोगे में, आपको वेट बताएगा केजी में, और कितने यूनिट लेंथ पे, इसमें अगर बात कर रहे हो तो मीटर में बताएगा, इसमें बात कर रहे हो तो क्या बताएगा, फुट में बताएगा, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कोई डायमीटर है 8 mm का, कोई स्टील का जो डायमीटर है वो 8 mm का है, और उसकी लेंथ मान लो 10 मीटर है, ठीक है। उसकी लेंथ 10 मीटर है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे उसका वेट निकालना है, 10 मीटर में वेट निकालना है। तो कैसे निकालूं, तो भाई देखो मुझे 10 मीटर में निकालना है, मीटर में बात हो रही है तो मीटर का घेरा, तो निकालो, वेट निकालना है ना, वेट ऑफ स्टील क्या होगा आपका, d² / 162, ठीक है। अब डी की वैल्यू डालो, डी की वैल्यू क्या है, 8² / 162। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64/162। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगी आपकी 0.395 kg। अब देखो ये पर मीटर है, कि हर मीटर में कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये 1 मीटर पे आया है, ये जो वैल्यू निकाला हूँ, ये जो फॉर्मूला डाल के निकाला हूँ, ये तो 1 मीटर पे आया है ना। पर 1 मीटर पे मुझे नहीं निकालना है, मुझे निकालना है 10 मीटर पे। 1 मीटर पे इतना है, जब 1 मीटर में
1 मीटर में इतना है, 1 मीटर में इतना केजी है, तो बताओ 10 मीटर में कितना होगा। ये तो हमने बचपन में ही है ये सब कैलकुलेशन की थी। 10 इंटू 0.395 kg, ये आप करोगे तो कुछ है वैल्यू आएगी 3.95 kg। तो आपका 10 मीटर में कितना आ गया, इतना केजी आ गया। देखो मैंने यहाँ कोई वेइंग मशीन यूज़ किया क्या, कोई वजन नापने वाला मशीन यूज़ किया नहीं, सीधा नॉर्मल कैलकुलेशन की और मुझे पता चल गया 10 मीटर में आपका कितना केजी होता है। ठीक है, इतना केजी होता है। अब वैसे ही आप उसको फुट में निकाल सकते हो। ठीक है, 1 फुट में इतना केजी होता है, 1 फुट में इतना केजी। अगर वो पूछ ले कि बताओ 10 फुट में कितना केजी होता है, 12 फुट में कितना केजी होता है, तो उसको मल्टीपल मारो, सेम कैलकुलेशन है ये, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, और जो वैल्यू आए उस हिसाब से उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, एक कर ही देता हूँ, फुट में भी कर देता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ, इसी को मिटा देते हैं, करते हैं इसी पे। लेंथ आपका है क्या है, मान लो 5 फीट है। ठीक है, लेंथ क्या है आपका, 5 फीट है। ठीक है, तो मुझे 8 mm का सरिया दे रखा है और मुझे निकालना है 5 फीट पे स्टील का वेट कितना होगा। ठीक है, तो वेट फिट है, फिट में निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला 533। अब डालो डी की वैल्यू क्या है, अपॉन में 533। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, लगभग आएगी 0.12 kg। ठीक है, पर फुट। देखो ये 1 फुट पे आया है, ये लगभग इतनी वैल्यू, और वैल्यू इसके बाद है वो मैंने नहीं लिखा, लगभग मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना। अब देखो ये तो 1 फुट पे आया है, 1 फुट पे नहीं पूछा है, उसने बोला 5 पे निकालो, 5 फीट पे निकालो। तो क्या है, 1 फुट पे इतना केजी है, तो सिंपल सी बात है ना, 5 पे पूछा है ना, तो सिंपल सी बात है, 5 को मल्टीपल करके निकाल दो, तो वैल्यू आएगी 12×5 = 60, जीरो इधर आ जाएगा तो 6। ठीक है, इतना केजी। तो लगभग इतना केजी आ जाएगा क्या, 5 फीट में कितना केजी है स्टील का, इतना। ठीक है, हमने देखा, फिट में भी देख लिया। आप कोई और डायमीटर ले लो, कुछ और लेंथ ले लो, आपकी मर्जी है। बिना वेइंग मशीन से, बिना वजन तोले हम क्या निकाल रहे हैं, आपका स्टील निकाल रहे हैं, स्टील का वेट निकाल रहे हैं। और एक बात आप और ध्यान रखना, ये जो हम निकाल रहे हैं, ये जो फॉर्मूला वैलिड है, ये सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए। दूसरा स्टील दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी जैसे ही चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपका जैसे मान लो स्टील ना हो, एल्युमिनियम हो, तो एल्युमिनियम की अलग डेंसिटी होती है। ठीक है, स्टील ही ना हो, दूसरा चीज़ हो, कॉपर हो। ठीक है, कॉपर की अलग डेंसिटी होती है, अलग, उसके हिसाब से अलग फॉर्मूला बनेगा। बाकी प्रोसेस यही रहेगा, फॉर्मूला अलग रहेगा। ठीक है, अलग हो जाएगा और उस हिसाब से आप उसका वेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मटेरियल चेंज, फॉर्मूला चेंज। ठीक है, ये किस पे वैलिड है, ओनली सिर्फ माइल्ड स्टील के लिए ये वैलिड है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी माइल्ड स्टील पे वैलिड है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्या है, वेट ऑफ स्टील है। ठीक है, थैंक यू।